नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दोस्तों पुरस्कार से संबंधित दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आप पूरा ध्यान से एंड तक देखते रहिए। आपको पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पुरस्कार से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 1965 से दिया जाना शुरू किया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। तो क्या है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले विजेता जो हैं वो है मलयालम साहित्य से संबंधित है दोस्तों। तो प्रथम विजेता कौन बने थे? तो मलयालम से थे। इनका नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम था जी शंकर कुरूप। तो दोस्तों इस पुरस्कार को पाने के लिए देश का कोई भी व्यक्ति हो, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें दोस्तों जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इनमें से किसी भी भाषा को वह लिखता है तो इस पुरस्कार को पाने के योग्य है। अब तक दोस्तों हिंदी एवं कन्नड़ भाषा के लेखक जो कि सबसे अधिक बार 7 बार प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों याद रखना, वर्ष 1965 में मलयालम लेखक थे ये जी शंकर कुरूप। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विजेता बने थे मलयालम साहित्य से, जो कि इनका नाम था जी शंकर कुरूप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का क्या नाम था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आशापूर्ण देवी। दोस्तों आशापूर्ण देवी को वर्ष 1976 ईस्वी में इन्हें दिया गया था सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी थी आशापूर्ण देवी। याद रखना, वर्ष 1976 में इन्हें दिया गया था। और इनकी कृति क्या थी जिसके लिए इन्हें मिला था? तो दोस्तों प्रथम प्रतिश्रुति, इस कृति के लिए इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पहली महिला थी आशापूर्ण देवी। तो याद रखना 1976 में इन्हें दिया गया और 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला, करंट में भी अब की बार इन्हें मिला है 2020 का नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। उन सब के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? तो याद रखना, स्वीडन यानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्वीडन की ओर से दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों यह शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में तथा भौतिक एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में तथा साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों ये 5 जो हैं इनके शुरुआत वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में इन्हें दिया जाने लगा था। किस किस क्षेत्र में? तो शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1901 से दिया जाता है। एवं याद रखना वर्ष 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो कब से? तो वर्ष 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अब तक दोस्तों स्वीडन की तरफ से दिया जाता है। तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, स्वीडन की तरफ से दिया जाने वाला पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अब की बार भी नामित किया गया है। शांति के क्षेत्र में दोस्तों पुरस्कार नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शांति के क्षेत्र में नामित किया गया है। दोस्तों नामित पहले किया जाता है एवं 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को शांति के क्षेत्र में नामित किया गया है तथा चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों हार्वे जे अल्टर को एवं माइकल हार्टन, चार्ल्स एम राइस। तो याद रखना दोस्तों, हेपेटाइटिस बी जो है उसके चिकित्सा क्षेत्र में खोज करने के लिए हेपेटाइटिस बी में हार्वे जे अल्टर एवं माइकल हार्टन तथा चार्ल्स एम राइस को दिया जाने के लिए नामित किया गया है। तथा भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज तथा रेनहार्ड जेन डोल को एवं एंड्रिया गेज को भौतिकी के क्षेत्र में नामित किया गया है।
और शांति के क्षेत्र में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे नॉलेज मिलता है हमें। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में? तो स्वीडन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 1969 यानी 1969 से दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे आता है क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिया गया था? तो वर्ष 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों इन्हें किस पुस्तक के लिए? तो इन्हें गीतांजलि पुस्तक थी दोस्तों, इन्हें दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी गीतांजलि, वर्ष 1913 में इन्हें दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, ये दोस्तों भारत का राष्ट्रगान है। इसे जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तथा जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो याद रखना दोस्तों, वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल के क्षेत्र में, नोबेल पीस प्राइज़ के क्षेत्र में किसे मिला था? तो सबसे पहले दोस्तों मदर टेरेसा, यानी कि मदर टेरेसा को सबसे पहले पीस प्राइज़ यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो भारतीय हैं उन्हें किसे मिला था? तो मदर टेरेसा को दोस्तों मिला था वर्ष 1979 में। दोस्तों वर्ष 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। दोस्तों समाज सेवा संबंधी कार्य करने के लिए मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों ये प्रथम महिला बनी थी जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला है सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सी.वी. रमन को प्रकाश प्रकीर्णन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों सी.वी. रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि भारत के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य यानी अच्छा कार्य करने के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश प्रकीर्णन पर भौतिकी के वैज्ञानिक थे भौतिक शास्त्री सी.वी. रमन, इन्हें दोस्तों मिला था वर्ष 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भौतिकी क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, तो इसका ऑप्शन बी है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, एक था रिक्सवांट दी सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, इसके द्वारा दोस्तों 1967 में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार स्थापित कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों वर्ष 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। तो दोस्तों स्वीडन का सेंट्रल बैंक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट काम करने के लिए उनका योगदान था, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वर्ष इन्हें दिया गया था दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब दिया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1998 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये प्रदान किया जाता है। इसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या भारत रत्न, एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, खेल तथा जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसे प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह 1954 में से शुरू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। दोस्तों पहला भारत रत्न किसे मिला? तो देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। दोस्तों वर्ष 2019 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, जो कि 13वें राष्ट्रपति थे।
जिनका शासन दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक था। ये दोस्तों 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। तथा प्रणब मुखर्जी के साथ साथ दोस्तों नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को दिया गया था। ये इन दोनों को दोस्तों मरणोपरांत दिया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जो कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आता है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से क्या जाना जाता है। तो दोस्तों एशियाई नोबेल पुरस्कार से नाम से जाना जाने वाला पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों यह किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे। इन्हीं की याद में दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। दोस्तों प्रथम बार सम्मानित कब हुए थे? तो 1958 में विनोबा भावे इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। तो याद रखना, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से वर्ष 1958 में विनोबा भावे को सम्मानित किया गया था। एवं 2019 में दोस्तों रवीश कुमार को दिया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो याद रखना, हाल ही में 2019 में रवीश कुमार को यह सम्मान दिया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों किसे दिया जाता है? तो यह एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है एवं संस्थाओं को, उनके द्वारा अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य जो किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो अभी बताया हमने दोस्तों कि फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। तो वर्ष 1957 से दिया जाता है। तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो दोस्तों यह विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान में। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। एवं विक्रम साराभाई पुरस्कार भारतीय अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों किसके द्वारा? तो इसरो, दोस्तों इसरो के द्वारा दिया जाता है। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार एक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो दोस्तों याद रखना, धन्वंतरी जो थे उन्हें पुराणों में दोस्तों आयुर्वेद के भगवान माना जाता है। तो किसे? धन्वंतरी को पुराणों में आयुर्वेद के भगवान माना जाता है। दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किसे दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1952 ईस्वी में कलिंग पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसे कब दिया जाए? 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस के रूप में इसे जब दिया जाता है 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस पर। तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनेस्को यानी इसके द्वारा दिया जाता है। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यूके में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों कलिंग पुरस्कार किस संगठन के द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा इसे दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों समाचार पत्रों की जो पत्रकारिता करते हैं, साहित्य एवं संगीत के रचना के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला एक क्षेत्र है।
में दिया जाता है दोस्तों एक पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किसने किया था इसकी स्थापना? तो दोस्तों हंगरी के मूल निवासी जो कि अमेरिका के प्रशासक बने थे जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1917 में। तो याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, तो याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। दोस्तों इसे सबसे पहले इससे पुरस्कृत किया गया था, तो कौन थे सबसे पहले सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति? तो देविका रानी थी, इन्हें सबसे पहले सम्मानित किया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। कब दोस्तों? तो वर्ष 1969 ईस्वी में दिया गया था देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 में देविका रानी को दिया गया था। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, यानी दादा साहब फाल्के जो थे उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को वर्ष 1969 में दिया गया था। दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों 60वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वर्ष 2019 में दोस्तों अभिनेता जो कि हैं अमिताभ बच्चन, इन्हें दिया गया था दोस्तों 2019 में। ये 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। कौन प्रदान करता है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो यह दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो याद रखना दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसे दोस्तों कौन प्रदान करता है? तो यह यूएसए के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। सिनेमा जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों यूएसए के द्वारा। और किसे दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक होते हैं, कलाकार, लेखक, इनको दिया जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी। फिर अगला आता है दोस्तों कि तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो तानसेन सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था एवं यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है तानसेन, जो कि वर्ष 1980 से दिया जाता है दोस्तों। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट्स पता चले होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में।